गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोगों को बेटा क्लास 12th केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं देखना है जो होती हैं कैसे प्राप्त करोगे टाइप्स की। बेटा ये 5 नंबर की रिएक्शनें पूछी जाती हैं और इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी कैसे प्राप्त करो की अब क्रियाएं हैं उन सबको इसमें आपको करा दूंगा। आप अगर इन रिएक्शनों को कर लेते हैं और आप इनकी टेक्निक समझ जाते हैं तो आपके लिए बोर्ड के एग्जाम में आने वाली कोई भी कैसे प्राप्त करोगे टाइप की रिएक्शन हार्ड नहीं होगी। जैसे हम लोग बेटा पहली रिएक्शन की बात बोलते हैं, बोला जा रहा है कि एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे बनेगा। तो एथिल एल्कोहल क्या होता है बेटा? एथिल एल्कोहल होता है हमारे पास बेटा C2H5OH, इसको एथिल एल्कोहल बोलते हैं बेटा। इससे हमको बनाना है डाई एथिल ईथर। तो कुछ नहीं करना बेटा, डाई एथिल ईथर बनाने के लिए इसको आप लोग 110 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 140 डिग्री सेंटीग्रेड के बिटवीन हीट कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिए बेटा? हीट कर दीजिए। तो यहाँ से आपका क्या होता है बेटा? डाई एथिल ईथर बन जाता है और साथ में यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। साथ में यहाँ से बेटा आपका वाटर रिमूव हो जाता है। अगर आप सभी कंपाउंड्स के नाम लिखना चाहते हैं तो इसको बेटा हम लोग एथिल एल्कोहल कहते हैं। एथिल एल्कोहल, ये है आपका डाई एथिल ईथर। ये क्या है बेटा? डाई एथिल ईथर है। तो याद रखना बेटा, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको केवल क्या करना है कि एथिल एल्कोहल के 2 मोल को लेना है और उसको 110 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म कर देना है। तो वहां से आपका डाई एथिल ईथर आपका प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि एथिल एल्कोहल से एथिल एसीटेट बनाइए। एथिल एल्कोहल से आप बेटा क्या बना के दे दीजिए? एथिल एसीटेट बना के दे दीजिए। तो देखिए एथिल एल्कोहल से एथिल एसीटेट बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि जो एथिल एल्कोहल है, क्या है बेटा? एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल क्या होता है? एथिल एल्कोहल होता है हमारे पास C2H5OH, इसका नाम होता है बेटा एथिल एल्कोहल। इसकी रिएक्शन करा दीजिए एसिटिक क्लोराइड के साथ। किसके साथ करा दीजिए बेटा? एसिटिल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करा दीजिए। ये आपकी रिएक्शन हो गई। तो जब आप इस रिएक्शन को कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? ये वाला H इस Cl के साथ रिमूव होता है तो बनता है HCl। क्या बन जाता है बेटा? HCl। और साथ में आपका बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, ये वाला बेटा O और फिर C2H5। इसका नाम होता है बेटा एथिल एसीटेट। क्या नाम होता है बेटा? एथिल एसीटेट। अगर आप सबका नाम लिखना चाहें तो इसका नाम होता है बेटा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, इसको बेटा हम लोग एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। एसिटिल क्लोराइड। और ये है आपका बेटा एथिल एसीटेट। इसका नाम होता है बेटा एथिल एसीटेट। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? एथिल एसीटेट। तो अगर एथिल एल्कोहल से आपको एथिल एसीटेट बनाना है बेटा तो इसकी रिएक्शन आप लोग करा देंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ। एथिल एल्कोहल की अपक्रिया किसके साथ करा देंगे बेटा? एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो वहां से आपको एथिल एसीटेट बन जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास है एथेनॉल से एथेन। किससे बेटा? एथेनॉल से आपको एथेन बनाना है। एथेनॉल से क्या बनाना है बेटा? एथेन। तो देखिए अगर आपको एथेनॉल से एथेन बनाना है, मतलब एथेनॉल होता है बेटा आपके पास C2H5OH। ठीक है, अब इससे आपको बनाना है बेटा एथेन। एथेन होता है बेटा CH3CH3, इसको बोलते हैं एथेन। तो याद रखना बेटा आपको एथिल एल्कोहल से, किससे भैया? एथेनॉल से, या इसी को आप लोग एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एथिल एल्कोहल। इससे हमको बनाना है बेटा एथेन। क्या बनाना है बेटा? एथेन। तो देखिए जब भी आपको एथिल एल्कोहल से एथेन बनाना हो तो कुछ नहीं करना बेटा, आप एथिल एल्कोहल को ले लीजिए। किसको ले लीजिए बेटा? एथिल एल्कोहल को। तो ये हमारा हो गया एथिल एल्कोहल। इसको गर्म कर दीजिए बेटा 170 डिग्री सेंटीग्रेड में। कितने में गर्म कर दीजिए बेटा? 170 डिग्री सेंटीग्रेड में आप इसको गर्म कर दीजिए। जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से बेटा वाटर रिमूव हो जाएगा और साथ में बन जाएगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा। इसको ईथीन बोलते हैं। जब आप एथिल एल्कोहल को बेटा 170 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करते हैं तो यहाँ से आपको बनता है बेटा ईथीन। क्या बनता है बेटा? ईथीन। ये बन गया।
अब कुछ नहीं बेटा, इथीन को जो है आप चयन करा दीजिए। इथीन का क्या करा दीजिए बेटा, अपचयन। तो इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका अपचयन करा दीजिए हाइड्रोजन के साथ निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बेटा, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो यहाँ से एक H इसको दे दीजिए, एक H इसको दे दीजिए, तो हो जाएगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आपका यहाँ से एथेन बन गया। आपको जो बनाना था एथेन, ये आपका एथेन यहाँ से बन गया। ठीक है। तो जब भी एथिल एल्कोहल से एथेन बनाने को कहा जाए, जब भी आपको एथिल एल्कोहल से बेटा क्या बनाने को बोला जाए, एथेन बनाने को कहा जाए, तो आपको उसको 170 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करके पहले एथीन बना लेना है। फिर उस एथीन का अपचयन करा दोगे तो आपको वहाँ से एथेन मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, रिएक्शन नंबर 4 में बेटा देखिए, रिएक्शन नंबर 4 आपसे कह रही बेटा एथिल एल्कोहल से एथिलीन बनाना है। एथिल एल्कोहल से आपको क्या बनाना है बेटा, एथिलीन। तो देखिए एथिल एल्कोहल से एथिलीन कैसे बनेगा, तो एथिल एल्कोहल होता है आपके पास बेटा C2H5OH, और एथिलीन होता है बेटा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है बेटा। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना, अभी ऊपर बना के हैं बेटा, एथीन का ही नाम होता है बेटा एथिलीन। एथीन का ही नाम क्या होता है, एथिलीन। तो आप कुछ नहीं करिए बेटा, इसकी रिएक्शन करा दीजिए 170 डिग्री सेंटीग्रेड में, इसको जो है बेटा हीट कर दीजिए। तो यहाँ से आपका वाटर रिमूव होगा और साथ में एथिलीन बन जाएगा। साथ में आपका क्या बन जाएगा बेटा, एथिलीन जो है यहाँ से आपका ऑब्टेंड हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी रिएक्शन है कि एथिल एल्कोहल से एथिलीन कैसे बनेगा। तो एथिल एल्कोहल को 170 डिग्री सेंटीग्रेड में आप गर्म कर देंगे तो यहाँ से ये बन जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि आपके लिए दी गई है। उसमें बोला जा रहा है कि मेथिल एल्कोहल से, किससे बेटा, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे आप लोग। मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, तो देखिए जब हम मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल की अगर बात है, तो मेथिल एल्कोहल होता है बेटा CH3OH, और इससे हमको बनाना है एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल होता है बेटा CH3CH2OH। अगर आप नेम लिखना चाहें बेटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा मेथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं बेटा, मेथिल एल्कोहल। और इसका नाम होता है बेटा एथिल एल्कोहल। इसको पढ़ते हैं बेटा एथिल एल्कोहल। ठीक बेटा। अब देखिए पहले जब भी कन्वर्जन हो तो इस बात को जरूर देखिए, कार्बन बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, या कुछ नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ से हमें पता चला कि जो दिया है वो 1 कार्बन का है और जो बनाना है उसमें 2 कार्बन है, यानी कि कार्बन बढ़ रहा है। जब भी आपका कार्बन बढ़ रहा हो बेटा, क्या बढ़ रहा हो, सबसे पहले जो भी आपको दिया जाए उसको एल्किल हैलाइड में आपको कन्वर्ट करना है। उसको किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, एल्किल हैलाइड में। तो देखिए हमको दिया था मेथिल एल्कोहल, तो सबसे पहले हम लोग बेटा मेथिल एल्कोहल को एल्किल हैलाइड में बदलने के लिए इसकी रिएक्शन करा देंगे PCl5 के साथ। किसके साथ करा देंगे बेटा, PCl5 के साथ। तो यहाँ से बनेगा बेटा CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl बेटा, ये चीज़ बनेगी। इसका नाम होता है बेटा मेथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है बेटा, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, ये है आपका फास्फोरिल क्लोराइड बेटा, फास्फोरिल क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ से क्या है बेटा, जो मेथिल क्लोराइड बन गया है, जो क्या बन गया है बेटा, मेथिल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप लोग बेटा पोटेशियम साइनाइड के साथ। किसके साथ करा दीजिए बेटा, पोटेशियम साइनाइड के साथ, यानी कि KCN के साथ। जब आप KCN के साथ ये रिएक्शन कराएंगे बेटा, तो यहाँ से आपका KCl आपका रिमूव हो जाएगा, तो KCl, और साथ में बन जाएगा बेटा CH3CN। क्या बन जाएगा बेटा, CH3CN बन जाएगा। इसको नाम होता है बेटा मेथिल साइनाइड। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, इसको हम लोग पढ़ते हैं मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड। अब आप क्या करिए बेटा, मेथिल साइनाइड जो आपके पास बना हुआ है, जो क्या बना हुआ है बेटा, मेथिल साइनाइड, उसका पूर्ण जल अपघटन करा दीजिए। उसका क्या करा दीजिए बेटा, पूर्ण जल अपघटन। तो जैसे ही इसका हम लोग कराएंगे बेटा पूर्ण जल अपघटन, तो मैंने ये बात कई बार बताई, पूर्ण जल अपघटन में जो CN ग्रुप होता है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाता है COOH में। तो ये हो जाएगा बेटा CH3COOH, ये बना देगा बेटा। इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। इसका क्या नाम होता है बेटा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। और इस एसिटिक एसिड का अब आप लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करा दीजिए बेटा।
इस एसिटिक एसिड का अपचयन करा दीजिए, वो भी किसकी प्रेजेंस बेटा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ से आपके 4H आते हैं, कितने H आते हैं बेटा, 4H। तो जब आप इसकी प्रेजेंस में इसका अपचयन कराएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा CH3 CH2OH और साथ में वाटर का 1 मोल निकल जाएगा बेटा। ठीक है, ये चीज़ मिल जाएगी भाई। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ से। तो ये आपका क्या बन गया बेटा, एथिल एल्कोहल जो आपको बनाना था, यहाँ से आपको बन गया एथिल एल्कोहल जो आपको ऑब्टेंड करना था। ठीक है, तो इस तरह से पूरी रिएक्शन आपकी चलती है। ध्यान देना बेटा कि इस तरह से बनाएंगे। जब भी आपको मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल बनाना होगा, सबसे पहले मेथिल एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे PCl5 से, वहाँ से बनेगा मेथिल क्लोराइड। उस मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम साइनाइड से, तो वहाँ से बनेगा मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड की रिएक्शन कराएंगे, पूर्ण जल अपघटन कराएंगे। मेथिल साइनाइड का हम लोग क्या कराएंगे बेटा, पूर्ण जल अपघटन कराएंगे। तो वहाँ से हमको मिलेगा बेटा एस्टिक एसिड, और एस्टिक एसिड का अपचयन करा देंगे तो वहाँ से हमको एथिल एल्कोहल मिल जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो आपको तैयार करनी है, जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये भी रिएक्शन ठीक इसी तरह चलेगी बेटा। मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल, सबसे पहले आपको एसिटिक अम्ल बनाना है, यानी कि आपको बनाना है ये वाला ग्रुप, इसका नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला मेथिल एल्कोहल की रिएक्शन कराना है PCl5 के साथ, तो वहाँ से बनेगा मेथिल क्लोराइड प्लस का फास्फोरिल क्लोराइड और HCl। अब इस मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन कराना KCN के साथ, तो वहाँ से बनेगा बेटा मेथिल साइनाइड, और इस मेथिल साइनाइड का आप लोग पूर्ण जल अपघटन करा देना। मेथिल साइनाइड का क्या करा देना बेटा, पूर्ण जल अपघटन। तो यहाँ से एसिटिक अम्ल बन जाएगा, यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल। तो एक स्टेप कम है ऊपर वाली से, बस इतनी सी ये रिएक्शन है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन में। अगली रिएक्शन आपसे कह रहा है बेटा कि फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाना है। फिनॉल से आपको क्या बनाना है बेटा, बेंजोक्विनोन बनाना है। तो कैसे बनेगा, देखिए फिनॉल से अगर हमको बेंजोक्विनोन बनाना हो तो फिनॉल क्या होता है बेटा, फिनॉल होता है हमारे पास ये, इसको बोलते हैं बेटा फिनॉल। अब इसका कुछ नहीं कराइए, आप लोग ऑक्सीकरण करा दीजिए पोटेशियम या सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में। ठीक है, सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए अम्लीय माध्यम में। तो यहाँ से आपका बेंजोक्विनोन बन जाता है। यहाँ से क्या बन जाता है बेटा, बेंजोक्विनोन बन जाता है। इसका नाम होता है बेटा बेंजोक्विनोन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई, सीधे आपको ऑक्सीकरण करा देना है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट बोल रहा है बेटा फिनॉल से बेंजीन बनाना है। फिनॉल से क्या बनाना है बेटा, बेंजीन। तो देखिए जब भी आपको फिनॉल से बेंजीन बनाना हो, फिनॉल से क्या बनाना हो बेटा, बेंजीन, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, फिनॉल को लेना है, ये हो गया आपके पास बेटा फिनॉल, और इसकी रिएक्शन करा देना है बेटा जिंक के साथ। किसके साथ बेटा, जिंक के साथ। तो यहाँ से आपका बन जाएगा बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। अगर आप इनका नेम लिखना चाहें बेटा तो इसका नाम होता है बेटा बेंजीन। क्या नाम होता है बेटा, बेंजीन, और इसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट बोला गया है फिनॉल से टॉलुइन। फिनॉल से आपको क्या बनाना है बेटा, टॉलुइन बनाना है। फिनॉल से आपको क्या बनाना है, टॉलुइन। तो जब भी आपको फिनॉल से टॉलुइन बनाना हो तो सबसे पहले आप फिनॉल की रिएक्शन जिंक से कराना और बना लेना बेंजीन। क्या बना लेना बेटा, बेंजीन। और इस बेंजीन की रिएक्शन करा देना मेथिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ करा देना बेटा, मेथिल क्लोराइड के साथ। इस बेंजीन की रिएक्शन करा देना मेथिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बेटा, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहाँ से ये वाला CH3 जा करके बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा बेटा। किसके ऊपर जुड़ जाएगा, बेंजीन के ऊपर। तो यहाँ से ये चीज़ बनेगी CH3 और साथ में बन जाएगा HCl। इसको बोलते हैं बेटा टॉलुइन। इसका नाम होता है टॉलुइन। इसी को हम लोग बेटा बोलते हैं टॉलुइन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, टॉलुइन बोलते हैं। ठीक बेटा, नेक्स्ट ये 2 स्टेप में जाएगी। तो सबसे पहले आपको फिनॉल को लेकर के बेंजीन बना लेना है और उस बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ बेटा, मेथिल क्लोराइड के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं मेथिल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो वहाँ से आपको टॉलुइन बनता है। लास्ट रिएक्शन जो है बेटा आपको दी गई है कि फिनॉल से एनिलीन बनाना है। फिनॉल से आपको क्या बनाना है बेटा, एनिलीन बनाना है। जो आपको फिनॉल दिया है और उससे आपको एनिलीन बनाना है। तो देखिए आप फिनॉल से
एनिलीन कैसे बनेगा आप उसको भी देख लीजिए। फिनॉल से एनिलीन, तो ये आपका हो गया बेटा फिनॉल, इसको बोलते हैं फिनॉल, और इससे बनाना है एनिलीन। क्या बनाना है बेटा? एनिलीन। एनिलीन होता है आपका NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन। फिनॉल, और फिनॉल से आपको एनिलीन बनाना है। ये आपको दिया क्या गया बेटा? फिनॉल, और बोला जा रहा है कि एनिलीन बना दीजिए। क्या बना दीजिए बेटा? एनिलीन। तो देखिए एनिलीन कैसे बनेगा बेटा फिनॉल से। सबसे पहले आप फिनॉल से बना लीजिए बेंजीन। सबसे पहले फिनॉल से क्या बना लीजिए बेटा? बेंजीन बना लीजिए। ये फिनॉल हो गया, इसकी रिएक्शन हमने जिंक से करा दी, तो यहाँ से बन गया हमारे पास बेंजीन। यहाँ से हमारे पास बन गया बेंजीन और जिंक ऑक्साइड। ये हो गया बेटा। अब इस बेंजीन का आप लोग हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। इस बेंजीन का आप लोग क्या करा दीजिए बेटा? हाइड्रोलिसिस करा, वो इस बेंजीन का आप लोग नाइट्रीकरण करा दीजिए। क्या करा दीजिए बेटा? नाइट्रीकरण। तो जब आप इस बेंजीन को लेंगे बेटा और इसका नाइट्रीकरण कराएंगे, क्या कराएंगे बेटा? नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में देखिए, नाइट्रीकरण मैंने बता रखा है आपको कि मतलब होता है कि इसकी रिएक्शन कराना है HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ। तो जब ये रिएक्शन कराते हैं तो इसका मतलब होता है कि NO2 को जोड़ना है। किसको जोड़ना है बेटा? NO2 को। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया NO2 को। किसको जोड़ दिया? NO2। नाम होता है बेटा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन सबसे पहले हम ये बनाएंगे। अब इस नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करा देते हैं। इस नाइट्रोबेंजीन का हम लोग क्या करा देते हैं बेटा? अपचयन करा देते हैं। तो आपका ये हो गया बेटा नाइट्रोबेंजीन। इसका अपचयन करा देना है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ आप करा दीजिए। किसके साथ करा दीजिए बेटा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका अपचयन करा दीजिए। तो यहाँ से आपका बन जाएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ नहीं कराइए, अब इसका अपचयन कराइए बेटा Sn प्लस HCl के साथ। किसके साथ कराइए बेटा? Sn प्लस HCl के साथ, क्योंकि हमको 6H चाहिए। तो इसका अपचयन कराएंगे SnHCl की प्रेजेंस में। तो यहाँ से बेटा NH2 बन जाएगा और साथ में 2 मोल ऑफ वाटर बन जाएगा। 2 मोल ऑफ क्या बन जाएगा? वाटर। इसी का नाम होता है बेटा आपका एनिलीन। इसी का नाम क्या होता है बेटा? एनिलीन। इसी को हम लोग एनिलीन कहते हैं। तो देखिए, जब भी आपको फिनॉल से एनिलीन बनाना हो तो उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले फिनॉल को कन्वर्ट करेंगे बेंजीन में। सबसे पहले फिनॉल को किसमें कन्वर्ट करेंगे बेटा? बेंजीन में। फिर उस बेंजीन की का कराएंगे नाइट्रीकरण। उस बेंजीन का क्या कराएंगे बेटा? नाइट्रीकरण, और वहाँ से बनाएंगे नाइट्रोबेंजीन। और फिर नाइट्रोबेंजीन का हम लोग बेटा अपचयन करा देंगे टिन प्लस HCl की प्रेजेंस में। तो वहाँ से आपको बन जाएगा एनिलीन। तो ये आज की क्लास के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा कैसे प्राप्त करोगे टाइप्स की रिएक्शनें थी बेटा। मैंने आपको 10 रिएक्शन इस वीडियो में कराई हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी रिएक्शनें आपको समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन भी बच्चों को इसका PDF चाहिए बेटा तो वो बच्चे मुझको 7880960882 ये मेरा WhatsApp नंबर है, इसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।